बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सबके सामने फ़तह मक्का का वाक़या बयान करते हैं। तर्जुमा और कह आया हक़ और गुम हुआ बातिल। तहक़ीक़ बातिल था, गुम होने वाला। अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मक्का फ़तह करा दिया। जब मक्के में अमन कायम हो गया तो आप बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ़ लाए। यहाँ अगर आपने अपनी ऊँटी पर बैठे बैठे ही तवाफ़ फरमाया। फिर आपने हज़रत उस्मान इब्न तलहा को बुलाया और इनसे काबा की चाबियाँ ली। जब आप काबा शरीफ में दाखिल हुए तो वहाँ हर वक्त बुत ही बुत रखे हुए थे। आप कुरान पाक की ये आयत पढ़ते हुए इन बुतों की तरफ छड़ी घुमाते जाते थे और वो बुत ज़मीन पर गिरते जाते थे। इस तरह आपने सबसे पहले खुदा के घर को बुतों से पाक कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के दरवाज़े में आकर खड़े हुए तो देखा कि सारा हरम लोगों से भरा हुआ है। इनमें मक्के के वो मुश्रिक भी थे जो शुरू से अब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और आपको तकलीफ़ पहुंचाते रहते थे। वो सब भी अपने फ़ैसले सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के दरवाज़े में खड़े होकर खुतबा दिया। इस खुतबे के शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, इसका कोई शरीक नहीं है। इसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। इसने अपने बंदे की मदद की और इस अकेले ने सब दुश्मनों की जमातों को शिकस्त दी। कुरैश में अपनी बड़ियाँ करने की आदत चली आती थी। वह अपने बाप दादा और अपने ख़ानदानों पर फ़ख्र किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदत को भी ख़त्म करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, अल्लाह ताला ने जाहिलियत के ज़माने की बुराइयों और बाप दादा पर फ़ख्र करने को बातिल कर दिया। सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई। तर्जुमा, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ ख़ानदान बनाया ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह ताला के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। अल्लाह खूब जानने वाला, पूरा ख़बरदार है। फिर आपने कुरैशियों से पूछा, कुरैशियों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम लोगों के मुतालिक कैसा फ़ैसला करूँगा? कुरैशी बहुत डर रहे थे। वो समझते थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे क़त्ल का फ़ैसला सुनाएंगे। मगर अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने जल्दी से कहा, भलाई का, आप एक शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि आज तुम पर कोई गुस्सा और इताब नहीं। जाओ, तुम सब आज़ाद हो। इन अल्फाज से थोड़ी देर के लिए जैसा सन्नाटा छा गया। कुरैश हैरत के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुश्मनों को माफ़ कर दिया जो अपने क़त्ल का ऐलान सुनने आए थे। ये खुतबा देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ गए। काबा की कुंजी अभी तक आपके हाथ में थी। अली रज़ियल्लाहु ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुंजी तो हमें दे दीजिए। इस तरह मनसब सखाया के साथ साथ मनसब हजाबा भी हमारे पास आ जाएगा। मगर इस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी पर ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, बेशक तुमको अल्लाह ताला इस बात हुक्म देते हैं कि अहल हुकूक
کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور خدا کے حکم کے مطابق کعبہ کی کنجی ان کو ہمیشہ کے لیے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اذان دینی شروع کی۔ اس وقت بیت اللہ میں بہت سے قریشی سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو سفیان، خالد اور عتاب بھی تھے۔ اذان سن کر یہ لوگ آپس میں کہنے لگے، ہمارے باپ دادا بڑے خوش قسمت تھے کہ وہ یہ آواز سننے سے پہلے ہی مر گئے۔ ابو سفیان نے کہا، میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو زمین کے یہ کنکر پتھر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشیوں کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے فرمایا، جو کچھ تم نے کہا مجھے اس کی خبر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی باتیں ان کے سامنے دہرا دی۔ یہ دیکھ کر عتاب اور حارث حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً گواہی دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے آپ کو یہ باتیں نہیں بتلائی۔ حارث اور عتاب اسی وقت سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔